गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मस्कुलर टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है जनरली ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना। ठीक है, तो क्योंकि इनका फंक्शन ही जो है बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को, वेरियस पार्ट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है, इसीलिए हम लोग इनको कनेक्टिव टिश्यू जो है कहते हैं। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बेसिकली वेरियसली शेप्ड सेल्स से बने हुए होते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के शेप्स के जो सेल्स होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। सेल्स के अलावा इनमें कई सारे जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स और फाइबर्स, इनके अलावा जो है ये जो सेल्स और फाइबर्स के अलावा एक जो है सेमी फ्लूइड या लिक्विड या जिलेटिनस मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली एक मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर ये जो डिफरेंट शेप के सेल्स होते हैं और जो फाइबर्स होते हैं ये सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं कुल मिलाकर के क्या बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो हमको सेल्स के बारे में उतना डिटेल में हम लोग फ़िलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, हाउएवर यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो टेबल है या ये जो चार्ट है ये बेसिकली आपको शो करता है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके कितने सारे वेरियस टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के 3 मेन टाइप्स पे। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये 3 मेन टाइप्स होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके अगेन 2 टाइप्स होते हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 टाइप्स हैं, डेंस रेगुलर टिश्यू एंड डेंस इररेगुलर टिश्यू। ठीक है, डेंस रेगुलर टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मोर टाइप्स, वाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस। ठीक है, वाइट फाइब्रस के भी 2 टाइप्स हैं, कॉर्ड एंड शीट। येलो फाइब्रस के भी 2 टाइप्स हैं, कॉर्ड एंड शीट। ठीक है, फाइनली हम लोग आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें अगेन 2 टाइप्स हैं, एक है स्केलेटल टिश्यू और दूसरा है वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू के अगेन 2 टाइप्स हैं, कार्टिलेज एंड बोन, एंड वैस्कुलर टिश्यू जो है उसका एक ही टाइप है, दैट इज़ द ब्लड। ठीक है, तो ये जो सारा जो चार्ट है, ठीक है, ये जो चार्ट है मैं लेक्चर के साथ साथ में ऐप में अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ द एरियोलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू। ठीक है, कमिंग टू द लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू किस लिए कहते हैं, सिंपली क्योंकि इनके अंदर के जो सेल्स और इनके अंदर के जो फाइबर्स होते हैं दे आर लूजली अरेंज्ड। ठीक है, उनकी पैकेजिंग जो होती है या उनका अरेंजमेंट जो होता है काफ़ी लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए हम लोग इनको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें एक ग्राउंड सब्सटेंस या सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर सेल्स और फाइबर्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है अगेन जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 टाइप का है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग एरियोलर टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरियोलर टिश्यू जो होता है ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स के चारों तरफ कुशनिंग का काम करता है, या फिर जैसे कि प्लांट टिश्यूज़ में जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा जैसे पैकेजिंग टिश्यू के जैसे एक्ट करता है ना, वैसे ही एरियोलर टिश्यू जो है ये एनिमल्स के अंदर एक पैकेजिंग टिश्यू के जैसे काम करता है। ठीक है, तो नर्व सेल्स के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ हमारे बॉडी के जितने भी ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के जो विसेरल ऑर्गन्स हैं, विसेरल ऑर्गन्स के चारों तरफ, या किसी ऑर्गन में अगर कोई हॉलो स्पेस है तो उस हॉलो स्पेस के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स और जितने भी पार्ट्स होते
हैं उनके चारों तरफ एक कोट बनाने का, एक कोटिंग जैसा बनाने का काम करता है एरियोलर टिश्यू, ठीक है। उसके अलावा हमारे स्किन का जो बेस होता है, हमारे स्किन के नीचे जो है सबक्यूटेनियस पार्ट में भी जो है एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब एरियोलर टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या है? एरियोलर टिश्यू का बेसिक फंक्शन है कि जैसे अगर हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट है तो हमारे स्किन को मसल्स के साथ में अटैच करना, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स को हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ अटैच करना, नर्व सेल्स हैं तो नर्व सेल्स को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ में अटैच करना, ये बेसिक फंक्शन होता है एरियोलर टिश्यू का, ठीक है। उसके अलावा एरियोलर टिश्यू जो है ये क्या करता है, मल्टीपल टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं उनको भी आपस में जोड़ने का काम करता है, एक तरीके से पैकेजिंग का काम करता है। जैसे कि अगर हम लोग कभी किसी के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, तो गिफ्ट वगैरह खरीदने के टाइम पे बबल रैप होता है, बबल रैप से जो है चीज़ों को रैप किया जाता है, ठीक है। तो वैसे बबल रैप जैसे पैकेजिंग का काम करता है, वैसे एरियोलर टिश्यू जो है वो भी पैकेजिंग का ही काम करता है, ठीक है। अब एरियोलर टिश्यू जो है, ठीक है, इसका और दूसरा क्या फंक्शन है कि ऑर्गन्स का शेप जो है, ऑर्गन्स के शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। ऑर्गन्स के शेप को मेंटेन करने के अलावा उनको अपने जगह पे बनाए रखने में हेल्प करता है, मतलब उन जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स को अपना ओरिजिनल पोजीशन जो है, ओरिजिनल पोजीशन को बेसिकली मेंटेन करने में जो एरियोलर टिश्यू है वो हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एरियोलर टिश्यू होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट जेली के जैसा स्टिकी एक मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के अंदर जो है 3 टाइप के सेल्स जो है प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स के अलावा इसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट के अलावा इनमें होते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। एंड मैक्रोफेजेस के अलावा तीसरा जो टाइप ऑफ सेल इनके अंदर होता है, ठीक है, दैट इज द मास्ट सेल्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स होता है एरियोलर टिश्यू में, मैट्रिक्स के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो मैट्रिक्स होता है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है वो एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है। और ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है इसका नाम है हेलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो हेलुरोनिक एसिड जो है ये भी प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ हेलुरोनिक एसिड, ठीक है। हेलुरोनिक एसिड की कमी के वजह से बहुत सारे जो स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो डेवलप हो जाते हैं, इसको खैर बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो है काफ़ी इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट जो है 2 तरीके के प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं। एक करता है कोलेजन, कोलेजन नाम का प्रोटीन, एंड इलास्टिन नाम का प्रोटीन, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो कोलेजन और इलास्टिन नाम का प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, कोलेजन और प्रोटीन जो है हमारे स्किन के शेप को, हमारे स्किन की सॉफ्टनेस या हमारे स्किन के सपलनेस को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो लोग जवान होते हैं उनकी स्किन टाइट होती है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती जाती है तो स्किन जो है लूज पड़ने लगती है, लटकने लगती है, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ कोलेजन, ठीक है। तो कोलेजन और इलास्टिन का बेसिकली काम क्या है, हमारे स्किन के स्ट्रक्चर को, स्किन के फर्मनेस को, स्किन की सपलनेस को मेंटेन करके रखना काम है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कोलेजन और इलास्टिन प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे स्किन की सपलनेस को मेंटेन करने के अलावा जो है
इंजुरीज़ को प्रिवेंट करने में, डिस्प्लेसमेंट इंजुरीज़ जो होती हैं, डिस्प्लेसमेंट इंजुरीज़ को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू पे आते हैं, दैट इज़ द मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस जो है ये एमीबॉइड टिश्यू एमीबॉइड सेल्स होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, इनका शेप जो है कंटिन्यूसली चेंज होते जाता है, ठीक है। अब मैक्रोफेजेस जो है ये फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और अगर कोई पैथोजन गलती से एंटर कर गया है एरियोलर टिश्यू के अंदर, ठीक है, तो उस पैथोजन को लोकेट करना, उसको फैगोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव करना जो है ये मैक्रोफेजेस का काम होता है। तो मोस्टली ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। लास्टली हम लोग आते हैं मास्ट सेल्स पे। मास्ट सेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं बेसिकली उनको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स जो है 3 तरीके के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, एक है हिपैरिन, ठीक है, हिपैरिन के अलावा हिस्टामाइंस, ठीक है, एंड सेरोटोनिन, ठीक है। ये 3 तरीके के केमिकल्स जो हैं, ठीक है, इनको प्रोड्यूस करते हैं कौन? मास्ट सेल्स, ठीक है। जैसे कि हिपैरिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, हिपैरिन जो है ये हमारे ब्लड में जब मिक्स होता है तो ब्लड में एंटी कोएगुलेशन फैक्टर के जैसे एक्ट करता है, ठीक है, और हमारे ब्लड को कोएगुलेट होने में या ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करने का काम जो है ये हिपैरिन का होता है। तो मोस्टली हम लोग इसको बायोलॉजिकल ब्लड थिनर कहते हैं, ब्लड को पतला बना के रखता है, ब्लड में क्लॉट जमने नहीं देता है हिपैरिन। सेकेंड हम लोग आते हैं हिस्टामाइंस पे, ठीक है। हिस्टामाइंस जो है दे आर नेचुरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग द एलर्जिक रिस्पॉन्सेज इन आवर बॉडी, ठीक है। तो जैसे किसी को अगर एलर्जी हो तो एलर्जी होने की वजह से आँखों से पानी बहना, नाक बहना, खांसी आना या गले का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारे जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं, ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हिस्टामाइंस की होती है। एंड फाइनली हम लोग आते हैं सेरोटोनिन पे। सेरोटोनिन जो है ये एक बहुत ही पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का काम करता है सेरोटोनिन। हमारे बॉडी के अंदर अगर कहीं चोट लगने की वजह से इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, ठीक है। और क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो हमारे आर्टरीज और जो वेन्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उनको सकरा कर देता है, सो दैट उसमें ब्लड जो है ज़्यादा जल्दी फ्लो हो सके और ब्लड प्रेशर जो है हमारी बॉडी का वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो ये जो है इनके फंक्शंस हैं। ओवरऑल अगर हम लोग एरियोलर टिश्यू जो है, ठीक है, एरियोलर टिश्यू के फंक्शंस को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू जो है ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो है उनको एक साथ जोड़ करके बाइंड करके रखता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जिन किसी भी ऑर्गन्स या जिन किसी भी पार्ट्स के चारों तरफ ये जो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो उनमें रैपिड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल्स या माइग्रेशन ऑफ जो सेल्स है उसको भी फैसिलिटेट करने का काम किसका होता है? एरियोलर टिश्यू का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडिपोज टिश्यू पे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो है ये बेसिकली फैट स्टोर करने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू जो है इसके मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत ही लार्ज और ओवल शेप के स्फेरिकल सेल्स होते हैं जिनको कि हम लोग फैट सेल्स कहते हैं, या फैट सेल्स का दूसरा नाम होता है एडिपोसाइट्स, ठीक है। तो फैट सेल्स या एडिपोसाइट्स जो है वो एडिपोज टिश्यू के मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। एडिपोसाइट्स जो है इनमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स रहते हैं जिनके अंदर फैट जो है भरा हुआ रहता है, ठीक है। अब अगर केमिकल ट्रीटमेंट से हम लोग फैट को रिमूव कर देते हैं इन सेल्स में से, तो इन सेल्स में बहुत बड़े बड़े जो वैक्यूल्स हैं उनका डेवलपमेंट जो है हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो
एडिपोज टिश्यू है, इसमें एडिपोसाइट्स ज़्यादा होते हैं लेकिन फाइबर्स जो है वो बहुत कम होते हैं, और फाइबर्स जो है वो बेसिकली एडिपोसाइट्स को सपोर्ट करने का बस काम करते हैं। ठीक है, एडिपोसाइट्स जो है इसका या एडिपोज टिश्यू जो है, एडिपोज टिश्यू का फंक्शन क्या है? ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो है ये फैट को सबसे पहले तो स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, दूसरी बात एडिपोज टिश्यू जो है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि बॉडी का जो हीट है, बॉडी की अपनी जो इंटरनल हीट है उसको कंजर्व करने का, उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। दूसरी बात जो एडिपोज टिश्यू होता है ये एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे हिप्स होते हैं, हमारे हिप्स में सबसे ज़्यादा फैट जो है हमारे हिप्स और थाइज़ में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे अगर गिरने की कंडीशन है, कभी अगर हम लोग गिर रहे हैं तो हमारे हिप्स और थाइज़ में जो फैट प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो फैट है या ये जो एडिपोज टिश्यू है ये क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर के जैसे एक्ट करता है और गिरने से जो झटका लगता है उस झटके का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी को कॉन्टूर या हमारी बॉडी को बेसिकली शेप प्रोवाइड करने का भी जो काम है ये एडिपोज टिश्यू करता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो एडिपोज टिश्यू है हमारे बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है आज की क्लास को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो मैंने आप लोगों को इनिशियली चार्ट बना के दिखाया था, ठीक है, वो जो चार्ट है मैं वो लेक्चर के साथ ऐप में अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग चार्ट को नोट डाउन कर सकते हो। और आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट था तो उसको आप लोग मुझको बताना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू।